हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर एनालॉजी जिसके सवाल आप सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो और बहुत ज़्यादा गलत कर देते हो, आज की अपनी इस क्लास में हम मात्र 20 मिनट की वीडियो में एनालॉजी चैप्टर के सवालों को इतना गजब तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि इस क्लास के आगे लोगों के महंगे महंगे कोर्स फीके पड़ जाएंगे और मेरा हर एक भाई बहन आज के बाद एनालॉजी के सवालों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना सीख जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यूजफुल है एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई एंड ईटीसी आदि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखा दूंगा मेरे भाई। 2 सेकंड वाली एकदम शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आप सीखने वाले हो, तो आप सभी लोग फटाफट कॉपी और कलम उठाइए और मेरे साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलो देखो, हम एक बार इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। देखो, कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है 23 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 13 को जिस भी लॉजिक से 17 बनाया गया है तो 23 को क्या बनाया जा सकता है। आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि सर 13 से 17 बनाना है ना, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर 23 है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करके खुश हो जाएंगे कि सर हमारा तो राइट आंसर आ गया है ना। एग्जाम हॉल में ऐसे ही टिक करके निकलते हैं और जब आंसर की आती है तो आपका आंसर गलत हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं रहता है। तो एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी मेरा भाई बहन आज की क्लास को ईमानदारी के साथ देख लिया डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा कि आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, पर मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह है एनालॉजी का प्रश्न। तो जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है आपको हमेशा याद रखना है प्रॉपर्टी। याद रखिएगा हमेशा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पहली बात आप याद रखो, अभी आप एकदम गूंगे बन के सुन लो मेरी बात, फिर आप सवाल अच्छे तरीके से करोगे। देखो, पहला प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा प्राइम नंबर। क्या याद रखोगे? प्राइम नंबर याद रखोगे, अभाज्य संख्या याद रखोगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी याद रखोगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है सर हिंदी में बोले तो घन होता है। अच्छा सर, तीसरी प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमें याद रखना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। 4 नंबर पे हमें याद रखना है सर डिवाइड, डायरेक्ट याद रख लो भाग। और 5 नंबर पे आपको याद रखना है मल्टीप्लाई। और 6 नंबर पर आपको करना है जोड़ और 7 नंबर पे आपको करना पड़ेगा भाई साहब घटाओ। देखो, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है सबसे पहले आपको प्राइम नंबर ही चेक करना है। अगर प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता है तो आपको क्यूब चेक करना है। क्यूब से आंसर नहीं आता है तब आपको स्क्वायर चेक करना है। स्क्वायर से आंसर नहीं आता है तब डिवाइड करना है। डिवाइड से आंसर नहीं आता तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से ऑप्शन नहीं आंसर नहीं आता है तो आप जोड़िएगा और सबसे लास्ट में घटाइएगा। देखो, आपने 13 4 17, 23 4 27 करके कहाँ से लाया था? जोड़ के लाया था ना। अगर इससे पहले कोई ऑप्शन से मतलब किसी मेथड से और आंसर आ गया तो ये तो 27 हमारा गलत हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। देखो सर, 13 है, 17 है, 23 है। आप अगर इसको देखते हो तो आप बोलोगे सर 13 है, 17 है, 23 है, ये सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो हम प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगाएंगे। देखो, प्राइम नंबर वाला लॉजिक कैसे लगाएंगे? देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, फिर आपका 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 37 हो जाएगा, 37 के बाद 41 हो जाएगा, उसके बाद आपका 43 हो जाएगा, फिर आपका 47 हो जाएगा। तो 1 से 50 तक की हमने प्राइम नंबर को लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसका कलर जो है थोड़ा सा रेड कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया डार्क डार्क दिखाई दे और बढ़िया तरीके से समझ आए। देखो, उसने 13 को लिखा है 17। सर 13 था, 13 को क्या लिखा है? 17 लिखा। मतलब है सर कि 13 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है उसको यहां पर उसने लिखा है। बात समझ आई? तो यहां पर तो सर 23 है, तो 23 के
जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर? 29 आती है। तो 29 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका 110% आंसर राइट होगा। ए 27 वाला आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता तब आप 27 को टिक करते, तब आपका आंसर सही हो जाता। इस आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई। कोई अपने महंगे महंगे कोर्स में भी इस तरीके से आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे आपका भाई ये कर रहा है कि हर उस गरीब से गरीब और हर उस कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिसके पास किसी का भी पेड क्लास खरीदने के लिए पैसे नहीं है और जिसको आज तक एनालॉजी चैप्टर समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कीजिए और चलो अब इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, पूरे एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि 83 का जो रिलेशन 3 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन क्या होगा? तो 80% मेरे ऐसे भाई बहन होंगे जिनको तो इस सवाल को पढ़ने का ही तरीका नहीं पता होगा कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना पड़ता है। आप मेरी एक बात को याद रखिएगा कि जिधर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हो उस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन मार्क आगे लिखा गया है ना, इसका मतलब है कि 83 का जो रिलेशन 3 के साथ है ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 का जो रिलेशन 83 के साथ है, सेम लॉजिक से 5 का रिलेशन क्या होगा? तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर खोजते हैं। अच्छा सर 83 है, 3 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है। प्राइम नंबर तो ये सभी हैं, लेकिन 3 और 83 प्राइम नंबर में बहुत ज्यादा गैप है। जब जरूरत से ज्यादा गैप मिल जाएगा तब हम प्राइम नंबर नहीं खोजेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था? आप बोलोगे सर आपने क्यूब बताया था। क्या करेंगे? क्यूब बताया था। तो चलो सर हमें 3 से 83 बनाना है, तो हम सिंपली करते हैं 3 का क्यूब, और 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अरे सर हमें तो 83 लाना है, तो 27 से 83 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अरे सर अभी भी तो हम 83 पर नहीं पहुंचे, तो 81 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तब हमारा हो जाएगा 83 हो जाएगा। जो आपने क्रियाकलाप प्रोपोर्शन के इस साइड किया है, सेम चीज प्रोपोर्शन के इस साइड भी आपको करना पड़ेगा। तो आपने लास्ट वाली संख्या को पहले क्यूब किया था, तो यहाँ पर 5 है, हम सिंपली 5 का भी क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। देखो आपने 27 को 83 बनाने के लिए क्या किया था? 3 से मल्टीप्लाई किया था ना। तो हमने ये यहाँ पर देखो 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर संख्या 5 है इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 देखो 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और आपने लास्ट में क्या किया था? 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 625 में भी अगर हम 2 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 627। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 627 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं, और बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, पर अगर आपको हम पे भरोसा है डियर फ्रेंड्स, तो बस 2 सेकंड में इस सवाल को हम सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड बताएंगे। बस मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो सर यहाँ पर 6 है, 125 से 5 है, ये 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 125 प्राइम नंबर नहीं है। जब हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम किसको देखते हैं सर? क्यूब को ढूंढते हैं। क्या सर हम 6 का क्यूब करेंगे? नहीं मेरे भाई, 6 का क्यूब तो 216 होगा, 125 तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। 125 लिखा है ना, अगर इसे हम लिखना चाहते हैं सर 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा।
अब आपको 6 से 125 नहीं बनाना, आपको बनाना है 6 से 5। आप बोलोगे सर जो यहाँ पर संख्या है उससे एक कम, तो यहाँ पर जो संख्या है उससे एक कम कितना होगा, 4 होगा। उसका क्यूब कर दो तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सवाल को भी सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न और मोस्ट चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आइए देखते हैं। देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 128 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, पर हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया डियर फ्रेंड्स, हमने कहा कि सबसे पहले आप प्राइम नंबर को खोजिएगा। प्राइम नंबर सर नहीं है, तो प्राइम नंबर को भूलने के बाद आप दूसरा प्रॉपर्टी किसको चेक करोगे, क्यूब को चेक करोगे। किसे चेक करोगे, क्यूब को चेक करोगे। हाँ सर, अगर हम क्यूब को चेक करते हैं तो 8 का क्यूब तो हमारा 512 हो जाएगा, फिर तो मामला हमारा गड़बड़ा जाएगा, फिर तो मामला हमारा गड़बड़ा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको क्या करते हैं, छोटी संख्या से हमने एक चीज दूसरा आप याद रखना, मेरी दूसरी बात एक स्टार बना के बात याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। जब हमारा क्यूब से आंसर नहीं आया तो हमने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताया था, स्क्वायर कीजिएगा। चलो सर, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। हमें तो 128 लाना है सर, तो 64 से 128 कैसे बनाएंगे सर, 64 का डबल करेंगे तो 64 दूने 128 हो जाएगा। चलो भाई साहब, सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई करो। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का डबल करेंगे तो 36 दूने कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार टेक्निक समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो अगर आपने मेरा बात याद रखा होगा तो ये सवाल 2 सेकंड में हो जाएगा। अब आप ये देखो, 7 का जो रिलेशन 25 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या होगा। तो अब जिन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया होगा वो ऐसा करेंगे कि 7 त्रिक 21 प्लस 4 25 और 3 त्रिक काम 9 9 4 आप ढूंढोगे 13। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमने बात बताई थी, जैसे ये 25 लिखा गया है ना, तो इसे तो हम सिंपली 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो 7 से 25 नहीं बनाना, 7 से आपको 5 बनाना है। सर 7 से 5 कैसे बनाएंगे, -2 कर देंगे। तो जो यहाँ पर संख्या है वहां से भी -2 करेंगे, आएगा 1, जो आएगा उसका स्क्वायर। तो भाई साहब 1 का स्क्वायर, एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलत मत कीजिएगा और फटाफट एक बार अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 324 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। मेरी बात आपको समझ है कि नहीं है, समझ है। आप बोलोगे सर है, यहाँ पर 324 लिखा है ना सर, इसे तो हम डायरेक्ट 18 का स्क्वायर कर सकते हैं। 18 18 में 324 होता है, तो 19 से 324 नहीं बनाएंगे। 19 से 18 मतलब -1, यहाँ पर 9 है तो 9 से -1 कितना हो जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही वो सवाल है डियर फ्रेंड्स जो आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हो और आपसे सवाल बनते ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस पूरी क्लास को देखोगे लास्ट तक, अगर आपने आज इस क्लास को देख लिया तो महंगे महंगे कोर्स जो खरीदते हो आप ना, उससे गजब कॉन्सेप्ट, उससे गजब तरीके से हम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, कि सवाल महज 2-2 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। अगर अपने इस भाई पर यकीन है तो क्लास को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो अगला प्रश्न है कि 9 का जो रिलेशन 102 के साथ है,
13 का रिलेशन क्या होगा? तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले प्राइम नंबर खोज लेना। सर 9 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दूसरे प्रॉपर्टी हमने बताया था सर क्यूब खोजेंगे। सर क्यूब तो हमें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम स्क्वायर 3 नंबर पे किसको खोजेंगे? स्क्वायर को खोजेंगे। सर यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। डायरेक्ट क्यूब स्क्वायर तो हमें नहीं दिखाई दिया। अच्छा, अब डायरेक्ट नहीं दिखाई दिया तो वो बात याद है ना कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत, दूर खड़ी शर्माए आए हाय भाई साहब। ठीक है, हाँ 102 आसपास है कि नहीं? आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब आपको 9 से 102 नहीं बनाना, 9 से आपको जाना है 10 के पास। तो 9 के जस्ट बाद संख्या 10 है, तो 13 के जस्ट बाद संख्या कौन सी होगी? 14 होगी। और 14 का स्क्वायर देखो, जो संख्या बात थी उसका स्क्वायर किया तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और एक्स्ट्रा उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 196 में अगर हम एक्स्ट्रा 2 ऐड करेंगे तो 198 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है आपको कॉन्सेप्ट पता होने पर कि जिन सवालों में आपकी बुद्धि एकदम काम ना कर रही हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उन सवालों को भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क कहां है? आगे। इसका मतलब है कि 21 का जो रिलेशन 35 के साथ है, 36 का रिलेशन क्या होगा? जोड़ने घटाने मत बैठना। प्राइम नंबर है सर, 35 प्राइम नंबर नहीं है, 36 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम क्या क्यूब चेक करेंगे? सर अगर क्यूब करते ना तो इतनी बड़ी संख्या आएगी तो उससे हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा बनाना। स्क्वायर करते हैं सर, स्क्वायर से भी नहीं आएगा। तो 4 नंबर पे प्रॉपर्टी हमने प्रायोरिटी दिया था किसको? डिवाइड को। चलो डिवाइड करते हैं। अच्छा सर, अगर हम ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट करो, 7 से कट होगा सर, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो मतलब 5:3 का हो गया। तो यहाँ पर भी 5:3 का रेशियो बनना चाहिए। मतलब 36 और 5 को कोई एक 36 और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को किसी एक संख्या से कट करना है। अगर हमें 36 को 3 बनाना है तो आप बोलोगे सर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो यहां पे 5 आना चाहिए। तो आप 12 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 60 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आपको होती है तो वो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा आपके सामने एसएससी सीपीयू 2024 का प्रश्न। भाई साहब क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे कि नहीं? देखो कह रहा है कि 30 का जो रिलेशन 48 के साथ है, 60 का रिलेशन क्या होगा? अगर आप हमसे पढ़ते हो तब तो आप इसका विद इन सेकंड में जवाब दोगे। अगर आप हमसे नहीं पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जानते हो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 30 + 18 48 और 60 + 18 सर हमारा हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसके बाद आपकी बुद्धि काम भी नहीं करेगी, है ना? तो हमने कॉन्सेप्ट बताया कैसे। देखो 30 है, अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 छंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 6 से हमें 48 बनाना है तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो आपने पहले जो यहाँ पर संख्या थी उससे किसको डिवाइड किया था? 5 से डिवाइड किया था। तो 60 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। अब आपने एक्स्ट्रा 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आपने इन मेरे 12 सवालों को देख लिया और एक बार आप देखने के बाद पुनः आपने क्लास को रिवाइज कर लिया तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स 80% एनालॉजी के सवाल आपसे बन जाएंगे। देखो कह रहा है 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है, 37 का रिलेशन क्या होगा? अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा सवाल को 2 सेकंड में करने के लिए। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जा रहा है, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जा रहा है तो हम 3 चीजें कर सकते हैं। डिजिट को जोड़ सकते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड
डिवाइड करके अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड से तो काम नहीं बना, मल्टीप्लाई करेंगे सर, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि 4 गुणे 1 कर दे रहे हैं दोनों डिजिट को, तो 4 एकम 4 हो जा रहा है। हाँ सर, लॉजिक तो मिला। तो 37 के भी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन में है सर? बी में दिया गया है, और बी फॉर बाहुबली, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपके सामने प्रश्न आता है, मेरा ये छोटू सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 1 नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगा और जिंदगी में 1 नंबर की सरकारी नौकरी आप पा जाओगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, आप बोलोगे सर 15 का जो रिलेशन 48 के साथ है, सेम लॉजिक से 43 का रिलेशन क्या होगा? सर अब तो 15 है, 48 है, 43 है, क्वेश्चन मार्क। क्या पूरा प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? नहीं मेरे भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रख लो, सवाल आपसे बन जाएगा। क्या सर? अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, देखो ये 15 है ना, ये 48 की अपेक्षा तो छोटा ही है, मतलब 15 को 48 कैसे बनाया गया? छोटी संख्या को बड़ी संख्या कितनी चीज कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। बात समझ आई? चलो सर 15 को 48 बनाना है, 15 तियां आपका 45 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो मतलब 43 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 हो जाएगा, और 129 में 3 को ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 132 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से पूरे के पूरे सवालों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। देखो ये रहा आपके सामने एनालॉजी का सबसे देखने में जो आपको लगता है कि सर सबसे चैलेंजिंग प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आ गया भाई साहब, तो यकीन मान के चलो कि एक झटके में 80% बच्चे इसको स्किप करके निकल जाएंगे, वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे। और जबकि यह सवाल महज 2 से 5 सेकंड के भीतर आपका सॉल्व हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट 1 मिनट में समझो। देखो 8586 को 5253 लिखा है, आपको ये संख्या देखने में कैसी लग रही है? आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, है ना, भारी भरकम संख्या दी गई है। तो जब भी बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, हमेशा याद रखिएगा कि उसको या तो हम डिफरेंस के लॉजिक से या तो डिवाइड के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। तो चलो सर, अब देखो 8 को आपको 5 बनाना है, कैसे? ऐसे डिफरेंस लेना है। 8 को 5 बनाना 3 माइनस, 5 को 2 बनाना है 3 माइनस, 8 को 5 बनाना है 3 माइनस, 6 को 3 बनाना है 3 माइनस। तो 9 से 3 माइनस 6, 6 से 3 माइनस 3, 8 से 3 माइनस 5, 7 से 3 माइनस 4। 63 54 कहाँ है सर? 63 54 जो है कहाँ है? 63 54 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं, तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारा ये जो है सेकंड चैनल है एसएसपी क्लासेस 563, जिसपे अभी लगभग 1300 साढ़े 1300 लोग लगभग इस पे पूरा हो गए हैं। तो इस चैनल पे हम 10 से 15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। तो एसएसपी क्लासेस 563 हमारा दूसरा चैनल जो है, इस चैनल को भी आप सभी लोग फटाफट जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और डेली की रात 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।